हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम और प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों की बात करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है एवं धारा के विरुद्ध उसकी गति 8 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव की गति है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? आपसे पूछ रहा है नाव की गति। नाव की गति पूछ रहा है दोस्तों। नाव की गति को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? वी से डिनोट करते हैं। किसको? नाव की गति को। अब नाव की गति आपको निकालनी है दोस्तों। नाव की जगह कोई व्यक्ति भी दिया जा सकता है, चाहे व्यक्ति की बात हो चाहे नाव की बात हो, उसे वी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, जब कोई व्यक्ति धारा के साथ चलेगा, जैसे मान लीजिए धारा इस दिशा में बह रही है, कोई नदी है उसकी धारा इस दिशा में बह रही है और नाव भी दोस्तों इसी दिशा में चल रही है, तो जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव बह रही है। तो अगर दोस्तों नाव चल रही है 20 की चाल से, तो धारा की भी तो कुछ चाल होगी। तो जो 20 चाल है वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में अगर 20 की चाल से चल रही है तो उसकी नेचुरल चाल नहीं है, क्योंकि धारा भी की चाल होगी। धारा की दिशा में अगर बही गई तो कोई भी चीज़ हो धारा की दिशा में बहेगी तो उसकी चाल अपने आप क्या हो जाएगी दोस्तों? ज़्यादा हो जाएगी। अगर मान लीजिए धारा इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है और कोई नाव इस दिशा में चले, तो धारा तो इस दिशा की तरफ बहाएगी और व्यक्ति या नाव इस दिशा में अपनी चलाएगा, तो उसकी जो नेचुरल चाल होगी वो भी नहीं रहेगी। अगर पानी आपका ठहरा हुआ है, पानी दोस्तों अगर आपका ठहरा हुआ है, ना उसका बहाव इधर है ना ही इधर है, ठहरे हुए पानी में अगर नाव चलेगी तो वो होगी उसकी नेचुरल चाल, चाहे इधर से चले चाहे दोस्तों इधर से चले। अगर ठहरे हुए पानी में कोई भी नाव या कोई भी व्यक्ति चलेगा तो वो उसकी नेचुरल होगी। अगर धारा के साथ जाएगा तो नेचुरल नहीं है। धारा की दिशा में चलाएगा दोस्तों तो जल्दी चलेगा, और धारा के विपरीत चलाएगा तो धारा क्या करेगी? इधर की तरफ बहाएगी और कोशिश इस तरफ करेगा नाव का व्यक्ति। क्लियर दोस्तों? तो करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, हमेशा याद रखना, आपको क्या निकालना है? नाव की गति। क्लियर है? नाव की गति निकालनी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? एक नाव धारा की दिशा में 12 की चाल से चलती है। कितनी की चाल से चल रही है दोस्तों? 12 की चाल से चल रही है। और धारा के विरुद्ध कितने की चाल है? 8 की चाल है। धारा के विरुद्ध 8 की चाल है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? दोनों को 12 8 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। आपसे क्या पूछ रहा था? नाव की गति। तो नाव की गति क्या होगी? 10 किलोमीटर पर आवर होगी। यहाँ किलोमीटर पर घंटे में दिया गया है, तो यहाँ भी किलोमीटर पर घंटे में आंसर निकल के आएगा। क्लियर है? अगर नाव की गति की जगह पे अगर आपसे पूछ लिया जाए धारा की गति, अगर आपसे धारा की गति पूछ लिया जाए तो धारा की गति को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं? धारा की गति को भी आप याद रखिएगा, धारा की गति को BS से डिनोट करते हैं। नाव की गति हो चाहे कोई व्यक्ति हो BV, और धारा की गति हो तो VS से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर निकलेगा? यहाँ पर हमने क्या कहा? नाव की गति के लिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके धारा की गति निकलेगी। 12 में से 8 जाएगा 4, 2 से कर दो डिवाइड, कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर घंटा आ गया। क्लियर है? तो जो धारा की जो चाल है वो कितनी है? 2 किलोमीटर पर घंटा है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? अगर देखिए 12 किलोमीटर की चाल से कहाँ चलती है? धारा की दिशा में। ये धारा बह रही है और 12 की चाल से नाव चल रही है, तो जो चाल है आपकी नाव की वो 12 नेचुरल नहीं है, 2 किलोमीटर की आपकी धारा की भी तो चाल शामिल है इसमें। समझ में आई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आपसे नाव की चाल पूछी थी, नाव की गति, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। अगर धारा की पूछ लेता तो 2 किलोमीटर आंसर होता। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1.6 किलोमीटर पर आवर की गति से बढ़ती हुई धारा में प्रवाह के साथ एक नौका की गति, नाव की गति दोस्तों दी गई है। तो मैंने आपको क्या बताया? नाव की गति को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं?
बी वी से डिनोट करते हैं, यही तो मैंने बताया। तो नाभ की गति आपको दी गई है कितने, 18.4 किलोमीटर की। नाभ की गति आपको दी गई है 18.4 की दी गई है। तो धारा के विपरीत उसकी गति कितने किलोमीटर पर आवर है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या दी गई है, 1.6 किलोमीटर की गति से बढ़ती हुई धारा। तो हम क्या करेंगे, नाभ की गति में से धारा की गति को क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में है दोस्तों, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1.6 को। समझ में आई दोस्तों बात। 1.6 को जब आप माइनस करेंगे तो नाभ की गति कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर 18.4 में से 1.6 चला जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा, 18.4 में से 1.6 को आप घटाइए। देखिए यहाँ पर घटाते हैं, 18.4 में से 1.6 को घटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से आपका 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ कितना बचा, 7। 7 में से 1 गया 6, और ये आपका 16.8 कितना बचा दोस्तों, आपका बचेगा 16.8 बचेगा। इतनी चीज़ आपको दोस्तों क्लियर है, कितना बचा, 16.8। आपसे क्या पूछ रहा है, धारा के विपरीत उसकी गति कितने किलोमीटर पर आवर है। धारा के साथ में तो कह रहा है 1.6 किलोमीटर की गति से बढ़ती हुई धारा में प्रवाह के साथ, जो धारा का प्रवाह है, जैसे मान लीजिए धारा इस दिशा में बह रही है तो इसके साथ का तो दे रखा है, लेकिन इसके विपरीत का पूछ रहा है। अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो इसके विपरीत कितने किलोमीटर पर घंटा है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको इतना तो पता चल गया कि नाभ की गति कितनी है, 16.8। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, नाभ की गति को बी वी से डिनोट करते हैं, क्लियर है। और धारा की पूछ रहा है तो धारा को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, बी एस से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो आपको धारा की गति पता चल गई कितनी है, 16.8 है। उसमें से हम माइनस कर देंगे, धारा की गति को 1.6 दे रखा है, इसको आप कर देंगे माइनस 1.6 को, आपको पता चल जाएगा। तो 16.8 में से 1.6 गया, 8 में से 6 गया दोस्तों 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और 16 में से 1 गया 15, तो 15.2 किलोमीटर पर घंटा होगी। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। नौका की गति, पानी कैसा दोस्तों, ठहरा हुआ पानी, मतलब ना तो उसका बहाव इधर है और ना ही बहाव इधर है, क्लियर दोस्तों, इतनी बात। और नौका की गति दे रखी है, नौका की गति को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया बी। तो नौका की गति आपको कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर की दे रखी है, और धारा के विपरीत उसकी गति 2 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। देखिए नौका की गति आपको पता है कितनी है, नौका की गति को बी भी बोलते हैं। और जब विपरीत की बात होगी तो क्या करेंगे, अंतर करेंगे, क्लियर है। तो वी एस का अंतर करेंगे, और आपको क्या दे रखा है, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर पर घंटा है। तो आपको देखिए नौका की गति आपको पता है 4 की है, इतना आपको पता है। अब ये 2 किलोमीटर है, 2 इधर आके दोस्तों माइनस का हो जाएगा, बराबर ये माइनस का बी है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का बी एस हो जाएगा। बी एस का मतलब क्या है, धारा की गति। तो धारा की गति कितनी है वो हमें पता करना है। धारा की गति नहीं दी गई है, लेकिन धारा के विपरीत दिया गया है 2 किलोमीटर। तो धारा की गति को हम क्या बोलते हैं, बी एस बोलते हैं, ठीक है, वही हमें फाइंड करना है। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, इधर क्या बचा, बी एस। तो बी एस हमारा कितना है, बी एस का मतलब धारा की गति। तो धारा की गति दोस्तों कितनी है, धारा की गति है 2 किलोमीटर पर आवर की। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, मुझे नहीं लगता इसको समझने में कोई भी परेशानी आपको आई होगी, क्लियर है। एक बात समझिए, अगर धारा इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में है और नौका आपकी नाव भी इसी दिशा में है, तो चालों को प्लस करेंगे, ठीक है। अगर धारा इस दिशा में बह रही है और आपकी नाव उसके विपरीत में है, तो चालों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। समझ में आई, यहाँ विपरीत की बात थी इसलिए हमने क्या किया है, अंतर किया है। समझ में आई दोस्तों बात। अगर साथ में होता धारा के तो प्लस करते। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस वीडियो में मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम एंड प्रॉफिट लॉस बताऊंगा।
तो बोट स्ट्रीम के मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। देखिए, एक पेन ड्राइव को कितने में बेच रहा है? 910 रुपये में बेच रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? सेलिंग प्राइस है। 910 रुपये दोस्तों क्या है? सेलिंग प्राइस है। और हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों? 30% दे रखा है। 30% को जब सॉल्व करेंगे तो 30/100 आ जाएगा। परसेंट का मतलब बटे में 100। 0 से 0 कटेगा तो 3/10 बचा। क्लियर है? अब यहाँ पर लाभ की बात करता है तो क्या करते हैं? नीचे वाली वैल्यू में ऊपर को जोड़ के लिखते हैं। 10 में 3 जोड़ेंगे 13/10 हो जाएगा। और जब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो 13/10 जो वैल्यू आई है कॉस्ट प्राइस निकालते हैं उसे पलट के लिखते हैं। तो पलट के लिखेंगे तो 10 ऊपर और 13 नीचे आ जाएगा। ऐसा कब करते हैं दोस्तों? जब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। लेकिन सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो जैसा सेम दिया गया है वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। क्लियर दोस्तों? अब इसे कटाएंगे 13 7 91 और 1 1 0 70। 70 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, 700 रुपये हो गया इसका क्रय मूल्य। सीपी हो गया दोस्तों कितना? 700 रुपये। मतलब 700 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है? 910 रुपये में बेच रहा है। बाद में क्या करा? दूसरी वस्तु है दोस्तों 180 रुपये की। दूसरी वस्तु कितने की है? 180 की है। और उसे क्या करता है? 10% की हानि पर बेचता है। तो 10% की हानि का मतलब दोस्तों क्या है? 10 बटे में कितना दोस्तों? 100। 0 से 0 कटा तो 1/10। हानि की बात है तो नीचे वाली में से ऊपर को घटा के लिखेंगे। 10 में से 1 गया 9/10। और हम क्या निकाल लें दोस्तों? हम निकाल लें क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालते तो क्या करते हैं? पलट देते हैं। मतलब 10 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 1 1 0 20। 20 का मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये भी सीपी निकल के आ गया। क्लियर दोस्तों? दोनों ही सीपी निकल के यहाँ पर आ गए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में। तो देखिए, कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखिए, दोनों क्रय मूल्यों को जोड़ लीजिए। कितना हो गया? 700 और 200। दोनों क्रय मूल्य हो गया दोस्तों 900 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका सीपी। और दोनों विक्रय मूल्य को आप जोड़ेंगे तो दोनों विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 910 और 180। यहाँ पर लिख लेते हैं 910 प्लस 180 कितना हो गया? 0 0 को जोड़ा तो 0, 8 और 1 9 हो गया, 1 और 9 10 हो गया। तो आपको दोनों का विक्रय मूल्य कितना है? दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1090। और कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितना है? 900। मतलब 900 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है दोस्तों? 1090 में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है दोस्तों? 900 की चीज़ को 1090 में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? वो प्रॉफिट कमा रहा है 190 का। तो प्रॉफिट हो या लॉस किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 900। प्रतिशत में पूछा गया है, हानि हो या चाहे लाभ, प्रतिशत में पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस दोस्तों, आगे आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 2 0 से आपके ये 2 0 कट जाएंगे। 9 से आप इसे कटाएंगे तो कितनी बारी कटेगा? ये कटेगा 9 दूने का 18, 1 बचेगा 10, 9 एकम 9। ठीक है, नहीं जाएगा तो पॉइंट। तो 21 के बाद पॉइंट आ रहा है। ऑप्शन में देख सकते हैं कितने ऑप्शन आपके ऐसे हैं? 21 वाले। तो 21 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है और 33.50 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। क्लियर दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा? 33.50 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। तो हमें 1 लीटर कितने का बेचता है वो हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस। 1 लीटर का सेलिंग प्राइस दे रखा है और 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लेते हैं 1 लीटर का। टोटल कितने में खरीदता है दोस्तों? 800 रुपये में खरीदता है। कितना? 25 लीटर। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर पता चलेगा। 25 से दोस्तों अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 25 से कटाऊंगा, 25 तिहाई 75 हो गया, 5 बचेगा 50, 25 दूनी 50। तो 25 ये हो गया दोस्तों आपका 32 रुपये। 32 रुपये प्रति लीटर हो गया आपका। तो 1 लीटर का दाम कितना दे रहा है वो? 32 रुपये। और 1 लीटर बेच कितने में रहा है दोस्तों? 1 लीटर बेच रहा है 33.50 में। सेलिंग प्राइस आपका दे रखा है 1 लीटर कितना? 33.50। 32 रुपये में 1 लीटर खरीदता है, 33.50 में बेचता है। तो लाभ उसे दोस्तों कितना हो रहा है?
लाभ कितना हो रहा है दोस्तों 1.5 का हो रहा है, 1.5 रुपये का दोस्तों उससे लाभ हो रहा है सीधा सीधा। क्लियर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत, तो उसे क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। यहाँ पर लिख लेते हैं, लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का हो रहा है, 1.5 का। लाभ हो चाहे हानि, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितना है, 32 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका दे रखा है 32 और आपको निकालना है प्रतिशत में, तो गुने कर दीजिए 100। क्लियर है। अब देखिए आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो आ जाएंगे। एक संख्या है तो एक जीरो आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर एक जीरो से आप यहाँ पर एक जीरो कटा दीजिए। 15 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 150 हो जाएगा। बटे में दे रखा है दोस्तों आपका 32। 2 से कटाऊंगा तो ये कट जाएगा 75 बार, 2 से कटाऊंगा तो 16 बार में। अब 16 से डिवाइड करेंगे 75 में तो कितनी बारी चला जाएगा, ये चला जाएगा 16 चौके 64। 16 चौके 64 चला गया। कितना बचेगा दोस्तों, 11 नहीं जाएगा तो 110 हो जाएगा। तो 16 से 16 छिक्के 96 तक कटेगा दोस्तों। कितनी बारी कटेगा, 16 छक्के 96 तक कटेगा। अब 16 छिक्के 96 के कटेगा, लेकिन आप इसमें देखेंगे 4.7 है, 5.3 है। 4 वाले दो ऑप्शन है, 4.7 4.8 दो ऑप्शन है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके आगे दोस्तों क्या आएगा, 4.6 फिर 8 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आगे चलेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4.7 लिख सकते हैं। तो 4.7% का क्या होगा, लाभ होगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।